हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, टॉपिक पे आने से पहले ये डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च फॉर ऑल फाइनेंशियल मैटर्स। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, ये एक सवाल था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये पूछा था। हेलो अपना पे डिस्ट्रीब्यूटर्स डिपॉजिटर, क्या आप जानना चाहते हैं कि अपना पे वॉलेट से अपना पे वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 50,000 क्यों कर दी गई है? तो ये मैंने एक पोस्ट डाला था अपने चैनल के ऊपर, वो अब भी वहीं पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसके जवाब में मुझे जो 66% लोगों ने बताया कि हाँ वो जानना चाहते हैं। कुछ परसेंटेज है जिसने बोला नहीं हम नहीं जानना चाहते, तो कुछ परसेंटेज ने बोला कि हमें ऑलरेडी पता है। तो 66% लोगों ने बोला है, तो मैं समझता था कि शायद सभी को पता होगा कि क्यों बढ़ाई गई है, इसकी वजह पता होगी। तो इसलिए मुझे क्या फ़ील हो रहा है, कंपनी ने आपको वजह ज़रूर बताई होंगी कि क्या वजह है, क्यों हमने किया ऐसा। तो लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है उसके पीछे कोई एक तो रीज़न और भी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला जो रीज़न है वो तो है ही कि कंपनी के बैंक अकाउंट्स की समस्या है। कंपनी की जूम मीटिंग में पता चला है कि मनी ट्रांसफ़र पहले ही बंद हो चुका था और अब डिपॉजिट्स भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हो, आपको पैसा नहीं मिल रहा था पिछले 1-2 महीनों से, IMPS बंद था। तो यह प्रॉब्लम थी IMPS में, लेकिन आप डिपॉज़िट भी नहीं कर सकते आप पैसा वहीं पर। इसीलिए एक रीज़न ये भी है कि लोगों को वॉलेट से ज्वाइन करवाया जाएगा। अब दूसरा, मेरी नज़र में, मेरी अपनी जो सोच है उसके मुताबिक, कि हो सकता है कि जमाकर्ताओं निवेशकों के पैसे निकालने के दबाव के कारण हो, कि कंपनी के ऊपर प्रेशर बहुत है कि लोगों को पैसा चाहिए, लोग पैसा मांग रहे हैं, तो इस करके भी ये भी एक वजह हो सकती है। खासकर उन लोगों की तरफ से जिनके वॉलेट में बहुत ज़्यादा निवेश या RP रिवार्ड पॉइंट्स की रकम है, जिनका बहुत बड़ा बड़ा पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है, उन लोगों का ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। हो सकता है कंपनी चाहती है कि निवेशक खुद नए लोगों को वॉलेट के पैसे से जोड़कर अपना काम संभालें और कैश अपने पास ही रखें ताकि निवेशकों का दबाव कम हो सके। कि ये एक तरीका हो सकता है कि जो कंपनी के ऊपर प्रेशर बना हुआ है तो उसको ईज़ आउट करने के लिए, प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ये आपको फैसिलिटी दी गई है। जिन लोगों ने सिर्फ रोज़ाना मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट्स के ज़रिए पैसे बढ़ाने के लिए निवेश किया था, उन्हें अपना पैसा वापस पाने के लिए नए लोगों को ढूंढना और उनके पीछे भागना होगा अगर पैसे निकालने की सुविधा तुरंत बहाल नहीं की गई तो। कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाई रिटर्न देख के, वेरी हाई रिटर्न देख के तो पैसा लगाया होगा कि साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा, तो हम काम तो कुछ करेंगे नहीं, पैसा डबल कर लेंगे साल के अंदर। तो लेकिन अब अगर जल्दी ही ये विड्रॉवल स्टार्ट नहीं हुए तो उनको भी अपना पैसा निकालने के लिए नए लोगों के पीछे भागना पड़ेगा, नए लोगों को ढूंढना पड़ेगा, सो दैट वो अपना पैसा निकाल सकें किसी दूसरे को इस सिस्टम में फंसा कर। तो ये भी एक वजह हो सकती है। तीसरा है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सीनियर एजेंट लीडर अपने वॉलेट में जमा बड़ी रकम को निकालने के लिए दबाव बना रहे हैं और हो सकता है कि वे कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दे रहे हों। कि ये लोग जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा फंसा हुआ है वहाँ पर वॉलेट में, तो वो लोग शायद कंपनी को प्रेशराइज कर रहे हों, कानूनी कार्रवाई करने की भी मतलब धमकी दे रहे हों। तो ऐसा भी पॉसिबल है, उसके प्रेशर में भी, उससे बचने के लिए भी कंपनी ने ये फैसला लिया हो। ये जो सीनियर लीडर्स होते हैं वे कभी भी किसी कंपनी के प्रति वफादार नहीं होते, उन्हें बस अपने मुनाफे की चिंता होती है। बिल्कुल सही है कि अगर कोई नेटवर्किंग में आ रहा है, कोई
किसी कंपनी के लिए काम करता है, एजेंट बन के काम करता है, चाहे उसको कुछ भी बोल दीजिए, कोई भी उसको नाम दे दीजिए, तो वो सिर्फ अपने पैसे के लिए आता है, उसको कंपनी से प्यार नहीं होता। वो अपना प्रॉफिट देखेगा, जिस दिन प्रॉफिट बंद होगा तो वो कंपनी से अपना रिलेशंस ख़त्म कर लेगा। रोज़ाना 50,000 के वॉलेट ट्रांसफ़र की सुविधा से सीनियर एजेंट लीडर महीने में 15 लाख तक निकाल सकेंगे। अगर डेली 50,000 भी करे कोई लीडर तो वो 15 लाख रुपये महीने का निकाल लेगा। इसीलिए एक एजेंट लीडर ने जूम मीटिंग में लोगों को बताया, जूम मीटिंग में एक लीडर ने बताया कि कंपनी ने IMPS शुरू करने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है, लेकिन उसने कंपनी से IMPS 2 महीने तक रोके रखने के लिए कहा है। वो लीडर कह रहा है कि मैंने कंपनी को भाई 2 महीने मत दे दो IMPS। क्यों? क्योंकि 2 महीने तक वो लोगों से ज़्यादा अपना पैसा जो उसके वॉलेट में पड़ा है वो निकालना चाहता है, और पैसा निकालना चाहता है। लेकिन इससे पता चलता है कि सीनियर लोग IMPS बैंकिंग चैनल के ज़रिए पैसा नहीं लेना चाहते, कि वो बैंक में पैसा नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं पैसा मिले लेकिन बैंक में ना जाए, तो इसलिए उन्होंने ये कंपनी को 2 महीने का टाइम दिया कि 2 महीने तक मत विड्रॉवल स्टार्ट करो। ये एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी प्रेशर में आके, क्योंकि कंपनीज जो चलती हैं वो लीडर्स के सहारे ही चलती हैं, खासकर जहाँ पे लोगों को जोड़ने की बात आती है तो वो लीडर्स के सहारे ही वो कंपनियाँ चलती हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन इससे फ़ायदा किसको होगा? बात वहीं पर आती है, छोटी टीमों वाले छोटे निवेशकों को शायद फ़ायदा ना हो, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होगा वॉलेट में, क्योंकि उनके पास नई जॉइनिंग या निवेश से पैसे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं हो सकता। जो छोटा बंदा है जिसने अभी स्टार्ट किया है या जिसके वॉलेट में कम पैसे हैं, तो वो कितने लोगों को ज्वाइन करवा सकता है? सिर्फ सीनियर एजेंट या लीडर जिनके वॉलेट में बड़ी रकम है उन्हें ही फ़ायदा होगा। जो सीनियर्स हैं उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो सिर्फ सीनियर एजेंट या लीडर जिनके वॉलेट में बड़ी रकम है उन्हें ही फ़ायदा होगा। वे जूनियर्स को आकर्षक इंसेंटिव देकर पूरे भारत से नए निवेशक लाने के लिए प्रेरित करेंगे। अब वो क्या करेंगे? खुद तो हर जगह पे जा नहीं सकते, खुद इतना काम कर नहीं पाएंगे कि डेली 50,000 की इन्वेस्टमेंट लाना। तो वो छोटे निवेशकों, जो छोटे लेवल के लोग हैं जिनके पर्सनल वॉलेट में कम पैसा है, वो उनको थोड़ा सा इंसेंटिव दे देंगे कि भाई आपको इतने पैसे दे देंगे, इसमें से आप जितनी इन्वेस्टमेंट लाओगे तो आप हमारे लिए इन्वेस्टमेंट लाओ। जूम मीटिंग में कंपनी का स्टेटस भविष्य में लिमिटेड कंपनी में अपग्रेड करने की बात करना नए निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश लगती है। नए संभावित निवेशकों को ये यकीन दिलाया जाएगा कि कंपनी के बैंक अकाउंट अभी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का स्टेटस पब्लिक लिमिटेड में अपग्रेड हो रहा है। कि जो इस नेगेटिव माहौल में, क्योंकि कंपनी के अकाउंट्स बंद हैं, कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है लोगों को, वजह कोई भी हो, तो इस माहौल में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो इसलिए लोगों को, जब लोगों से मिलेंगे, 1-to-1 मीटिंग होगी, तो उसमें लोगों को बताया जाएगा कि कंपनी लिमिटेड हो रही है जल्दी, बहुत जल्दी। तो इसलिए जो बैंक अकाउंट्स हैं वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो इस आश्वासन के साथ लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा कि कंपनी अभी लिमिटेड होने वाली है, लिमिटेड होने जा रही है, उसके बाद बड़े तरीके से कंपनी काम करेगी। तो यह है दोस्तों, लेकिन इसमें बड़ी बात है कि अब इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कंपनी का होगा। वो क्यों? क्योंकि कंपनी की जो लायबिलिटी है, वॉलेट में जो पैसा पड़ा हुआ है, वो एक वॉलेट से निकल के दूसरे में चला जाएगा, लेकिन देनदारी कंपनी की वहीं खड़ी रहेगी। और जो नया इन्वेस्टमेंट आएगा वो लीडर्स की पॉकेट में जाएगा। कंपनी के पास उसमें से कुछ भी पैसा नहीं आने वाला। कंपनी की लायबिलिटी खड़ी है, लेकिन नया पैसा कंपनी के नाम पर आ रहा है, वो लोगों की जेब में जा रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ा नुकसान जो है वो
कंपनी को ही होगा। दूसरा नुकसान होगा जो नए लोग जुड़ेंगे। अगर कंपनी, जैसा कि मीटिंग में कहा जा रहा है कि आरपी किसी वक्त भी बंद हो सकते हैं, रिवार्ड पॉइंट्स किसी वक्त भी बंद हो सकते हैं। अगर आज की डेट में जो लोग निवेश करेंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है महीने के बाद, 10 दिन के बाद या 2 महीने के बाद आरपी का जो प्लान है वो बंद हो जाए, तो फिर इन लोगों का पैसा फंस जाएगा और ये पैसा फिर वो सिर्फ शॉपिंग करने के काम ही आएगा, अगर आईएमपीएस जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही बात करनी थी। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, ये कोई, मैं इसको बिल्कुल कोई पत्थर पे लकीर ना माना जाए, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है, मैंने ये, मेरी समझ में ये आ रहा है कि ऐसा होगा, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो नई इन्वेस्टमेंट के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि ये ना हो कि आप लोगों की नई इन्वेस्टमेंट करवाओ, कल वो आपकी भी लायबिलिटी बन जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।